नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। प्रिय भक्तों, आज हम भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव आनंद भगवान श्री कृष्ण की कृपा से जरूर लेंगे। आज एक बहुत ही दुर्लभ और कृष्ण से प्रेम करने वाली भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का आनंद किस प्रकार गोकुल में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव का आनंद मनाया जाता है, उसी ही दुर्लभ और बड़ी ही प्रेम रसमयी भगवान श्री कृष्ण के जन्म की कथा को हम सब लोग बड़ी ही आनंद के साथ उस कथा का रसपान करने वाले हैं। किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव पर गोकुल में किस प्रकार के उत्सव हुए, किस किस प्रकार की सारी कथा का रस तत्व इसी वीडियो में आपको मिलने वाला है। हम भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के आनंद की कथा श्रवण करने वाले हैं। तो आइए देरी ना करते हुए श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित नंद बाबा बड़े मनस्वी और उदार थे। पुत्र का जन्म होने पर तो उनका हृदय विलक्षण आनंद से भर गया था। उन्होंने स्नान किया, पवित्र होकर सुंदर सुंदर वस्त्राभूषण धारण किए। फिर वेदज्ञ ब्राह्मणों को बुलाकर स्वस्ति वाचन और अपने पुत्र का जातकर्म संस्कार करवाया। साथ ही देवता और पितरों की विधि पूर्वक से पूजा करवाई। उन्होंने ब्राह्मणों को वस्त्र और आभूषण से सुसज्जित 2 लाख गौएं दान की। रत्नों और सुनहले वस्त्रों से ढके हुए तिल के 7 पहाड़ दान दिए। समय से, स्नान से, प्रलक्षण से, संस्कारों से, तपस्या से, यज्ञ से, दान से और संतोष से द्रव्य शुद्ध होते हैं, परंतु आत्मा की शुद्धि तो आत्मज्ञान से ही होती है। उस समय ब्राह्मण, सूत, मागध और वंदीजन मंगलमय आशीर्वाद देते तथा स्तुति करने लगे। गायक गाने लगे, भेरी और दुदुम्बियाँ बार बार बजने लगी। ब्रजमंडल के सभी घरों के द्वार, आंगन और भीतर भाग जहाड़ बुहार दिए गए। उसमें सुगंधित जल का छिड़काव किया गया। उन्हें चित्र विचित्र ध्वजा, पताका, पुष्पों की मालाएं, रंग बिरंगे वस्त्र और पल्लों के बंदरवाल से सजाया गया। गाय, बैल और बछड़ों के अंगों में हल्दी तेल का लेप लगा दिया गया। उन्हें गेरुआ रंग, रंगीन धातुएं, मोरपंख, फूलों के हार से सुसज्जित कर दिया गया और सोने की जंजीरों से सजा दिया गया। परीक्षित सभी ग्वाल बहुमूल्य वस्त्र, गहने, अंगरेख और पगड़ियों से सुसज्जित होकर अपने अपने हाथों में भेंट की बहुत सी सामग्रियां लेकर नंद बाबा के घर आए। यशोदा जी के पुत्र हुआ, ऐसा कहते हुए यशोदा जी के पुत्र हुआ, यह सुनकर गोपियों को बड़ा ही आनंद हुआ। भगवान श्री कृष्ण के जन्म का आनंद किस प्राणी, किस जीव को नहीं होता। उनके भगवान श्री कृष्ण ने इसलिए ही भगवान श्री हरि ने अवतार लिया था, आनंद के ही लिए, भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए, उनकी रक्षा के लिए। उन्होंने सुंदर सुंदर वस्त्र, आभूषण और अंजन आदि से अपना श्रृंगार किया। गोपियों के मुखमंडल पर बड़े ही सुंदर जान पड़ते थे। उन पर लगी हुई कुमकुम ऐसी लगती थी मानो कमल की केसर हो। उनके नितंब बड़े बड़े थे। वे भेंट सामग्री ले लेकर जल्दी जल्दी यशोदा के पास चली गई। उस समय उनके पयोधर हिल रहे थे। गोपियों के कानों में चमकती हुई कुंडल झिलमिला रही थी। गले में सोने के हार जगमगा रहे थे। मार्ग में उनकी चोटियों में गुथे हुए फूल बरस रहे थे। हाथ में कंगन अलग ही चमक रहे थे। उनके कानों के कुंडल, पयोधर और हार हिलते जाते थे। इस प्रकार नंद बाबा के घर जाते समय उसकी शोभा बड़ी ही अनूठी जान पड़ती थी। नंद बाबा के घर वे नवजात शिशु को आशीर्वाद देती, यह चिरजीवी हो भगवान
इसकी रक्षा करो और लोगों पर हल्दी तेल से मिला हुआ पानी छिड़क देती तथा ऊंचे स्वर से मंगल गान करती। देखिए गोपिकाएं भी यही सब देवता लोग हैं, भगवान श्री कृष्ण के जन्म के आनंद के ही लिए अपने रूप वेश को बदल कर आए थे। देखिए किस प्रकार उनके रक्षा के लिए भगवान से वे भी प्रार्थना कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण समस्त जगत के एकमात्र स्वामी हैं। उनके ऐश्वर्य माधुर्य वात्सल्य सभी अनंत हैं। वे जब नंद बाबा के ब्रज में प्रकट हुए थे उस समय उनके जन्म का महान उत्सव मनाया गया। उसमें बड़े बड़े विचित्र और मंगलमय बाजे बजाए जाने लगे। आनंद से मतवाले होकर गोपगण एक दूसरे पर दूध दही घी पानी उड़ेर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण के आनंद में एक दूसरे पर दूध दही घी आदि उड़ेर रहे हैं। मक्खन फेंक फेंक कर आनंद उत्सव मनाने लगे। देखिए भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव पर जो है मक्खन फेंक फेंक कर लोग आनंद ले रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का आनंद मना रहे हैं। नंद बाबा स्वभाव से ही परम उदार थे। उन्होंने गोपों को बहुत से वस्त्र आभूषण और गौवें दिए। सूत मागध वंदीजन नित्य वाद्य आदि विद्याओं से अपना जीवन निर्वाह करने वाले तथा दूसरे गुणीजनों को भी नंद बाबा ने प्रसन्नतापूर्वक उनकी मुँह मांगी वस्तुएं देकर उनका यथोचित सत्कार किया। यह सब करने में उनका उद्देश्य यही था कि इन कर्मों से भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं। नंद बाबा के प्रसन्न हो जाते हैं और मेरी इस नवजात शिशु का मंगल हो, ऐसी प्रार्थना सभी करते हैं। नंद बाबा के अभिनंदन करने पर परम सौभाग्यवती रोहिणी जी दिव्य वस्त्रमाला और गले के भांति भांति के गहनों से सुसज्जित होकर गृह स्वामिनी की भांति आने जाने वाली स्त्रियों का सत्कार करती हुई विचर रही। परीक्षित उस दिन से नंद बाबा के व्रज में सब प्रकार की रिद्धि सिद्धियां अटखेलियां करने लगी और भगवान श्री कृष्ण के निवास तथा अपने स्वाभाविक गुणों के कारण वहाँ लक्ष्मी जी का क्रीड़ा स्थल बन गया। भगवान श्री कृष्ण की किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव पर माता लक्ष्मी ने अपना वहीं पर क्रीड़ा करने का निवास स्थान बना लिया। परीक्षित कुछ दिनों के बाद नंद बाबा ने गोकुल की रक्षा का भार दूसरे गोपों को सौंप दिया और वे स्वयं कंस का वार्षिक कर चुकाने के लिए मथुरा चले गए। जब वासुदेव जी को यह मालूम हुआ कि हमारे भाई नंद जी मथुरा में आए हैं और राजा कंस को उसका कर भी दे चुके हैं, तब वे जहाँ नंद बाबा ठहरे हुए थे वहीं पर गए। वसुदेव जी को देखते ही नंद जी सहसा खड़े हो गए, मानो मृत्यु शरीर में प्राण आ गया हो। उन्होंने बड़े प्रेम से अपनी प्रियतम वसुदेव जी को दोनों हाथों से पकड़कर हृदय से लगा लिया। नंद बाबा के उस समय प्रेम से विह्वल हो रहे थे। परीक्षित नंद बाबा ने वासुदेव जी का बड़ा ही स्वागत और सत्कार किया। वे आदरपूर्वक आराम से बैठ गए। उस समय उनका चित्त अपने पुत्र में लग रहा था। वे नंद बाबा से कुशल मंगल पूछकर कहने लगे। वसुदेव जी ने कहा, भाई तुम्हारी अवस्था ढल चुकी थी और अब तक तुम्हें कोई संतान नहीं हुई, यहाँ तक कि अब तुम्हें संतान की कोई आशा भी ना थी। पर यह बड़े सौभाग्य की बात है
कि अब तुम्हें संतान प्राप्त हो गई है। यह भी बड़े आनंद का विषय है कि आजकल हम लोगों का आज हम लोगों का मिलना हो गया है। अपने प्रेमियों का मिलना ही बड़ा दुर्लभ होता है। इस संसार चक्र का ऐसा नियम है। इसे तो एक प्रकार का पुनर्जन्म ही समझना चाहिए। जैसे नदी के प्रबल प्रवाह से बहते हुए बड़े और तिनके सदा एक साथ रह नहीं सकते, वैसे ही सगे संबंधी अपने प्रेमियों का भी एक स्थान पर रहना संभव नहीं है, यद्यपि वह सबको प्रिय लगता है। तब वसुदेव जी ने कहा, भाई मेरा लड़का अपनी माँ रोहिणी के साथ तुम्हारे व्रज में रहता है। उसका लालन पालन तुम और यशोदा करते हो, इसलिए वह तो तुम्ही को अपना पिता माता मानता होगा। वह अच्छी तरह है ना। मनुष्यों के लिए वे ही धर्म, अर्थ और काम का शास्त्रवेद है, जिनसे उनके स्वजनों को सुख मिले, जिनसे केवल अपने को सुख मिलता है किंतु अपने स्वजनों को दुख मिलता है, वे धर्म, अर्थ और काम हितकारी नहीं है। नंद बाबा ने कहा, भाई वसुदेव, कंस ने देवकी के गर्भ से उत्पन्न तुम्हारे कई पुत्र मार डाले। अंत में एक सबसे छोटी कन्या बची रही थी, वह भी स्वर्ग सिधार गई। इसमें संदेह नहीं है कि प्राणी सुख दुख भाग्य पर ही अवलंबित होता है। भाग्य ही प्राणी का एकमात्र आश्रय है। जो जान लेता है कि जीवन के सुख दुख का कारण भाग्य ही है, वह उनके प्राप्त होने पर भी मोहित नहीं होता। वसुदेव जी ने फिर कहा, भाई तुमने राजा कंस को उसका सालाना कर्ज चुका दिया है। अब हम दोनों मिल भी चुके हैं। अब तुम्हें यहाँ अधिक दिन नहीं ठहरना चाहिए, क्योंकि आजकल गोकुल में बड़े बड़े उत्पात हो रहे हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब वसुदेव जी ने इस प्रकार कहा तब नंद आदि गोपों ने उनसे अनुमति ले बैलों से जुते हुए छकड़ों पर सवार होकर गोकुल की यात्रा की। नंद बाबा जब मथुरा से चले तब रास्ते में विचार करने लगे कि वसुदेव जी का कथन झूठा नहीं हो सकता। इससे उनके मन में उत्पात होने की आशंका हुई। तब उन्होंने मन ही मन भगवान की शरण ली, वे ही रक्षा करेंगे, ऐसा निश्चय किया। पूतना नाम की एक बड़ी ही क्रूर राक्षसी थी। उसका एक ही काम था बच्चों को मारना, और कंस की आज्ञा से वह नगर ग्राम और अहिरों की बस्ती में बच्चों को मारने के लिए घुमा करती थी। जहाँ के लोग अपने प्रतिदिन के कामों में राक्षसों के भय को दूर भगाने वाले भक्त वत्सल भगवान के नाम, गुण और लीला का श्रवण कीर्तन और स्मरण नहीं करते, वहीं ऐसी राक्षसियों का बल चलता है। वह पूतना आकाश मार्ग से चल सकती थी और अपनी इच्छा के अनुसार ही वह रूप बदलती थी। एक दिन नंद बाबा के गोकुल के पास उसने माया से अपने को एक सुंदर युवती बना ली और गोकुल के भीतर घुस गई। उसने बड़ा सुंदर रूप बनाया था। उसकी चोटियों में बेले के फूल गुथे हुए थे, सुंदर वस्त्र पहने हुए थी। जब उसने कर्णफूल हिलते थे तब उनकी चमक से मुख की ओर लटकी हुई अलकें और शोभामान हो रही थी। वह अपनी मधुर मुस्कान और कटाक्ष रूपी चितवन से ब्रजवासियों का चित्त चुरा रही थी। उस रूपवती रमणी को हाथ में कमल लेकर जाते देख गोपिकाएं ऐसे उत्प्रेक्षित करने लगी मानो स्वयं लक्ष्मी जी अपने पति का दर्शन करने के लिए जा रही। पूतना बालकों के लिए ग्रह के समान थी। वह इधर उधर बालकों को ढूंढती और अनायास ही मार डालती। तो उस दिन नंद बाबा के घरों में घुस गई। वहां उसने देखा कि भगवान श्री कृष्ण से परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण दुष्टों के काल हैं, परंतु जैसे आग राख की ढेरी में अपने को छुपाए हुए, वैसे ही उस समय उन्होंने अपने प्रचंड तेज को छिपा रखा था भगवान श्री हरि ने। भगवान श्री कृष्ण चर अचर सभी प्राणियों के आत्मा हैं, इसलिए उन्होंने
उसी क्षण जान लिया यह बच्चों को मार डालने वाली पूतनाग्रह है और अपने नेत्र बंद कर लिए। फिर जब वह नंद बाबा के घर में घुस गई और घर में भगवान श्री कृष्ण लीलाधारी जब उन्होंने पूतना को देखकर आंखें बंद कर ली, तब पूतना ने उन्हें उठाकर आकाश मार्ग से गोकुल से बाहर निकल आई और भगवान श्री कृष्ण को स्तनपान करने लगी। तब लीलाधारी भगवान श्री कृष्ण ने जो है अपनी लीला से उसके स्तनों में जो है को दूध पीने के लिए लगाया। भगवान श्री कृष्ण ने तब पूतना चीखते हुए चिल्लाते हुए उसने अपने प्राण त्याग दिए। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण की कृपा और करुणा जिस जीव पर पड़ जाती है, भगवान श्री कृष्ण उसका उद्धार तो निश्चित ही कर देते हैं। इसलिए आप सब भगवान श्री कृष्ण की कथाओं का आनंद बड़े ही मधुरता और उनके उत्सव का आनंद बड़ी ही हर्षोल्लास के साथ ज़रूर मनाएं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।